सकती। अगर परमात्मा का मिलन चाहते हो तो पूर्ण तरह से विश्वास परमात्मा के चरणों में रख दो, और जब विश्वास दृढ़ हो जाएगा, विश्वास पूर्ण हो जाएगा, आप स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सरल बात में कहती है, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस दुकान में काम कर रहे हो, जिस व्यवसाय में काम कर रहे हो, जिस व्यापार में काम कर रहे हो, जिस जगह पर काम कर रहे हो, अगर वहां पर विश्वास रखकर काम करोगे तो एक ना एक दिन मालिक भी कृपा कर देता है। विश्वास होगा तो जो सेठ होगा, जो फैक्ट्री का मालिक होगा, जो दुकान का मालिक होगा, वो भी कृपा कर देगा। और मालूम पड़े विश्वास टूटा, फिर कहीं चले गए, फिर वहां थोड़े दिन करा, वहां से विश्वास टूट गया, फिर कहीं चले गए, पूरी जिंदगी। कई कई लोगों की आदत रहती है एक जगह टिक ही नहीं पाते। कई लोगों की आदत थी 5-7 साल यहाँ करा, 10 साल 8-10 साल वहां कर लिया, 2-4-8 साल वहां कर लिया, करते 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 आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापे में फिर कोई कौन पूछ रहा, फिर कौन सी नौकरी, कौन सी सर्विस। हाँ, एक जगह अगर टिक कर लेता तो मालिक की निगाह में भी देता, सेठ की निगाह में देता कि इसने मेरे यहाँ पर 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल काम किया है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कुछ ना कुछ देना चालू कर देता हूं, इसका बुढ़ापा निकलेगा, इसका भी घर अच्छे से चलेगा। तो वो सेठ कृपा कर। और तुमने 8 साल 5 साल यहाँ करा, 5 साल वहां करा, 5 साल वहां करा, होता ही ऐसा। कभी दुख आया तो ये देवता के पास चले गए, वो देवता के पास चले गए, वो देवता के पास चले गए, एक एक काम एक एक देवता से निकलवा लिया। अब आया बुढ़ापा, अब काम ही नहीं हो रहा, हमारे तो बहुत दिन से पड़ा काम हो ही नहीं रहा। पहले हम वहाँ जाते थे तो वहाँ काम हो जाता था, माँ पितरों के यहाँ जाते तो घूमते बता देते थे, काम हो जाता था, वहाँ गए तो वहाँ काम हो जाता। अब तो काम ही नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने सारे देवता को धोखे में रखा, सबको धोखे में रखा। साध लो एक को, देव अधिदेव महादेव जो कालों का काल है, वार नक्षत्र घड़ी पल क्षण समय दिन तिथि जिसने खुद बनाई है, तो वो क्या आपकी तिथि आपका पल आपकी घड़ी नहीं सुधार सकता? जिसने खुद ने बनाई है। किसी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने काल बनाया था, किसी पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने समय बनाया, तिथि बनाई, बार बनाया, नक्षत्र बनाए, समय बनाया, काल बनाया, पल बनाए, घड़ी बनाई। किसी पुराण में लिखा है? नहीं। केवल एक पुराण है, स्कंद पुराण और शिव पुराण और लिंग पुराण, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि समय बनाने वाला, दिन बनाने वाला, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, पल घड़ी नक्षत्र समय, ये सब बनाने वाला देव अधिदेव महादेव है। तो जो घड़ी बना सकता है वो घड़ी सुधार सकता है। घड़ी बिगड़ेगी तो कहाँ लेके जाओगे? ईमानदारी से तो बोलो, कहाँ ले जाओगे? कपड़े वाली दुकान पे ले जाओगे क्या? अरे बोलो जम के। नहीं। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो सब दिल से बोलो, घड़ी अगर तुम्हारी बेकार हो गई तो कपड़े वाला सुधारेगा? किराने वाला, फ्रिज वाला, कूलर वाला नहीं, सुनार नहीं, लोहार नहीं, नाई नहीं, धोबी नहीं। घड़ी सुधारेगा? नहीं। घड़ी कौन सुधारेगा? घड़ी की दुकान पर जाना पड़ेगा। भैया जरा देखना, जरा से घड़ी गड़बड़ हो रही है, जरा देख लो इसमें, इसका जो खटका है वो गड़बड़ हो गया, इसकी जो सुई है वो सही चल नहीं रही है, रुक जा रही है। तो घड़ी वाला वो ऐसे निकालता, फिर उसको ऐसे, ये तो हिल ही नहीं रही है। हाँ, फिर वो देखेगा, जानेगा कि इसका कहीं ना कहीं फंक्शन गड़बड़ हो गया है, तो भैया फिर कब तक ठीक हो जाएगी? तो क्या तुम पटक दो, 1 हफ्ते के बाद आके ले जाओ। घड़ी वाला कभी नहीं कहता कल आके ले जाना, 1 हफ्ते के बाद लेके चले जाओ। फिर क्या करेगा वो? ये सब खोल खुला के उनको वो घासलेट का तेल में, और कोई सा तेल होता तो मालूम नहीं मेरे को, पर वो केरोसिन में पेट्रोल में उसको पटक देता। वो पटका, बहुत देर तक उसका जो कचरा था वो सब निकल गया, फिर उन्हें ब्रश से झाड़ दिया, फिर उसका एक एक फंक्शन जोड़ दिया। जोड़ने में 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ता लगा तब जाकर वो आया, भैया घड़ी सुधर गई, लो घड़ी देखी तो अब सही चल रही है बिल्कुल। क्या हो गया था? बस वो तो कचरा अट गया था, थोड़ा सेल गड़बड़ हो गया था, थोड़े कांटे गड़बड़ हो गया था, अटक रहे थे, तो मैंने सब धो धुआ के साफ करके तुम्हें दे दी। 1 हफ्ता लग गया, घड़ी तुम्हें मिल गई और तुम्हारी घड़ी चलने लगी। बस 1 हफ्ता शिव पुराण का लगता है घड़ी सुधारने में। 1 हफ्ता शिव पुराण का लगता है घड़ी सुधारने में, केवल 1 हफ्ता।
उसने पेट्रोल में डुबोया। और जो शिव पुराण बांचने वाला महाराज है वो तुम्हें शिव पुराण में डुबोएगा और कह देगा इसमें डूबे रहने दो, एक हफ्ते बाद देखें इसकी घड़ी कितनी सुधरी है? तुम बस शंकर की कथा में ऐसे डूब कर रहे ना जैसे घड़ी का जो मशीन पेट्रोल में डूबी रहे, निकल नहीं मती। जैसे पेट्रोल कम हो और जित जाए नहीं घड़ी वाले को तो वो और कूड़ देता है, पड़ी रहे इसमें। बस कथाकार यही देखता है कि ये पेट्रोल से निकली तो ये सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि इसका कचरा बेकार जलेगा तो है, तो इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका इसमें पटक के रखो। तो कथाकार भी शिव महापुराण की कथा यही कहती है। और हमारा भी प्रयास ही रहता है कि अगर आस्था चैनल पर कथा दे रहे हैं, एक कथा के बाद दूसरी कथा के, दूसरी के बाद तीसरी आके अगर कथा आ रही है तो ये समझ लेना कि तुम्हारी घड़ी सुधार रहा है शिव महापुराण की कथा, तुम्हें उसमें डुबो कर रख रहा है कि डूबे रहोगे तो फिर ये घड़ी सुधर जाएगी। और घड़ी सुधारना एक ही को आता है और वो कालों का काल महाकाल है। जिसने घड़ी बनाई तो वो सुधारना जानता है, उसकी घड़ी की दुकान है। तुम तो इतना याद रखो कि शंकर जी की घड़ी की दुकान। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहां गई थी तो कहना घड़ी की दुकान गई थी। भले शंकर जी के मंदिर गई, पर कोई पूछे तू कहां गई थी तो क्या घड़ी की दुकान गई थी। मान लो कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आओ, सीहोर पहुंचो, चितावलिया हेमा पहुंचो, और यहाँ भी आओ और यहाँ से भी कोई कहीं जाओ तो कोई पूछे कहाँ गई थी तो क्या घड़ी की दुकान गई थी। ये तो फैक्ट्री है, यहीं बनी है। तो वो घड़ी गड़बड़ हो रही थी तो दुकान पे दिखाने गई थी। शंकर के मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए जो समय चल रहा है, तकलीफ आ गई, समस्या आ गई, तो वहां घड़ी सुधारने के लिए। प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए, सोमवार कर रहे हो घड़ी सुधारने के लिए, मंगल कर, तुम जो कर रहे हो, शंकर को एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए। घड़ी गड़बड़ हो गई है साहब, बहुत सही टाइम नहीं बता रही। बस जब से अटकी पड़ी है लगभग, कोई की तो 2017 से अटकी है, कोई की 18 से अटकी, कोई की 19 से अटकी, कोई की 20 से अटकी, कोई की 21 में ही अटक गई, कोई की और 4-6-8 साल पहले अटक गई होगी। सारा व्यापार बढ़िया चल रहा था गुरुजी, इतना जोरदार काम था, राशि ठाट था, सब बढ़िया चल रहा था। पर ना जाने ऐसा क्या हुआ 2017 से, ना जाने 2016 से, ना जाने 18 से ऐसा क्या हुआ, बस समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जो समय बेकार आया तो हमने एक ही बात की, घड़ी की दुकान पर चले जा, बस मैं अटकी है तेरी और कहीं। तू जा एक बार शंकर की कथा में जाकर बैठ जा। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुबेरेश्वर धाम भी मत जा, बस आस्था चैनल पर कथा आ रही है 2 बजे से 5 बजे तक, उस कथा को श्रवण कर और दिल से सुन। और फिर कहेगा कि महाराज वो कथा तो आ रही है पर आज तो आखिरी दिन है, तो कोई बात नहीं, 7 तारीख से फिर चालू हो जाएगी, इटली वाले करवा रहे हैं, 1 बजे से चालू हो जाएगी। फिर डूबे रहे पेट्रोल में, निकलना मत ही जब तक घड़ी नहीं सुधर जाती। 7 तारीख से फिर चालू हो जाएगी, इटली के करा रहे, पेट्रोल में डूबे रहो, सुधरेगी। इतनी सारी घड़ी है, अब सुधारने वाला तो एक ही है, थोड़ा समय तो लगेगा, हाथ में आना चाहिए। कोई घड़ी का कोई फंक्शन मिलता भी नहीं है तो शंकर जी ऑर्डर देते ऊपर, देखो तुम्हारी कंपनी में अगर हो तो देखो जरा, डायमंड की है, HMT की है, देखो जरा इसका एक फंक्शन गिर गया है तो मिल नहीं रहा। हमारी दुकान पर हमने देख लिया, पूरे सीहोर में ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। तो शंकर जी ने बोला हमने मृत्यु लोक में प्रयास करा इसकी घड़ी सुधारने का, पर ये सुधर नहीं रही है। तो भगवान विष्णु ने पूछा लक्ष्मी जी से, क्यों रही इधर आ, जरा इधर आ। लक्ष्मी जी बोली बोलो प्रभु, अपने यहाँ ये वाला पार्ट बन रहा है क्या? तो क्या बना तो था, पर इसने पुण्य करना बंद कर दिया था, कमाई कमा रिया था, खूब प्रॉपर्टी में कमाया, खूब बिल्डिंग बनाई, खूब कमाया, दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, इसलिए पार्ट बनाना बंद कर दिया, इसलिए घड़ी गड़बड़ पड़ गया। तो भगवान विष्णु बोले एक आध फंक्शन तो तैयार करो, बापड़ा वहाँ पड़ा दुकान पे, शंकर जी के चरणों में पड़ा, इसकी घड़ी तो सुधार के देना पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी बोली अगर आप कह रहे हो नारायण तो मैं इसकी पार्ट बनाकर तैयार कर। कंपनी कब की बंद हो गई, फिर भी लक्ष्मी जी ने एक फंक्शन बनाया, भगवान विष्णु ने शंकर जी को दिया, शंकर जी ने फिर फिट किया, तब जाके धीरे 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 घड़ी सुधरी, तब जाकर अब समय अच्छा आया। भगवान ने स्वीकार करा साहब, बीच में तो ऐसा समय आ गया था कि सेल ही खत्म हो गया था, कोरोना महामारी में सेल ही खत्म, ना जाने कितने सेल खत्म हो गए, ना जाने कितने सेल ही खत्म। तो पूछा सेल तो क्या कंपनी नहीं चल रही है, कितना कई निपट गए दूसरी लहर में, सेल ही खत्म हो गए।
घड़ी बंद पड़ी है। फिर किसी ने कहा इसका सेल खत्म हो गया है, घड़ी बेकार हो गई है, मतलब जीव चले गया। इसके घर का क्या होगा? जवान की जवान मर गया, इसकी पत्नी का बच्चों का क्या होगा? कौन देगा इनका साथ? भगवान पे से हमारा तो विश्वास उठ गया। शंकर भगवान बोले चिंता मत करना, घड़ी का सेल खत्म हुआ है, एक गया, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, ये घड़ी मेरे पास भेज दो, मैं सुधार दूंगा, बच्चा बांधेगा, उसके हाथ में ऐसी सजा दूंगा कि सब दुख तेरे काट दूंगा, समय आएगा सब कटेगा। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। भगवान से कहो दुख काट दे बस। कोई झोली भरने के लिए आया है कि संतान हो, कोई आस लेकर आया है, बस ऐसा। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रवण कर रहे हो, जितने भी, कोई आस लेकर तो बैठे हो। और मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे ओघड़दानी, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे विश्वनाथ से, मेरे कुबेर भंडारी से यही विनती है, जो जिस कामना से शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, उसकी कामना पूरी करना भोलेनाथ, पूरी करना। हाँ, थोड़ी सी घड़ी अगर गड़बड़ चल रही है तो एक दो कथा सुन ले तो काट दे, पर घड़ी सुधार देना, इनकी ऐसी कृपा करना। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। हे नाथ, आप दया करो और ये दुख काट दीजिए। किसकी शरण जाएं, किससे कहें, किससे कहें, किसको बोलें? और जमाना भी नहीं बोलने का। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, एक बार भगवान विष्णु जिस समय पर सती मैया जलकर भस्म हो गई, शंकर भगवान को जब क्रोध आया, शिव जी ने अपना एक गण भेज दिया दक्ष प्रजापति की, नष्ट कर दे पूरी यज्ञशाला को, विध्वंस कर दे पूरी यज्ञशाला को, विध्वंस। विध्वंस कर दीजिए। किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुदेव, नारी का पति चले जाता है, नारी अकेली हो जाती है, रोती है, बिलखती है, उस नारी को दुख ज्यादा होता है कि जिस पति की पत्नी मर जाती है, पति अकेला रह जाता है, दुख उसको होता है। इन दोनों में दुखी सबसे ज्यादा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा तो कहती है जब सती जलकर भस्म हुई थी, धधकती हुई उस कुंड में से मेरे महादेव ने उस बॉडी को, उस शव को उठा लिया था। साड़ी, गहने, केश, नयन, पूरा संपूर्ण शरीर सती का जल रहा था। संपूर्ण शरीर सती का जल रहा है। रो रहा है मेरा शंभू, रो रहा है मेरा शंकर, हाथ में सती का शव है, धधक रही है सती। शरीर में अग्नि भी होती है, इसलिए इसको तुरंत जला देती है। अग्नियां उठ रही हैं शरीर में से, शंकर हाथ में लिए हैं। भगवान विष्णु की आंख में जल है, मेरे महादेव का हाथ जल रहा होगा, इस सती को उठाए, और सती की लपटें चल रही है, लपटें चल रही। जब सती का शव शंकर के हाथ में था, धुएं, लपटें निकल रही थी, धुआं निकल रहा था उस बॉडी का, उस शरीर का। शंकर उस शरीर के धुएं को पी रहा था कि मेरी पत्नी का शरीर जल रहा है। ये गांजा ने, ये भांग तो साइड की
साइट की है, कौन पिया होगा? भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन उठाकर सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 51 शक्तिपीठ जब निर्मित हो गए, कहीं एड़ी गिरी, कहीं पांव गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं नेत्र, कहीं नयन, कहीं नासिका, कहीं अधर माता के गिरे, बन गए शक्तिपीठ। शिव आज अकेले हो गए। लौट कर जब कैलाश पर आए, सिलवट्टा रखा हुआ था भांग का, जो सती पीस कर शिव के कंठ पर लगाती थी, आज वो सिलवट्टा खाली था। नंदी बाहर बैठा आंखों से आंसू बहा रहा था। कहते हैं नारी जब अकेली हो जाती है तो बहुओं के साथ, बेटियों के साथ बैठकर बात कर लेती है, दिल हल्का कर लेती है। पर पुरुष किसके पास बैठे? बेटे को समय नहीं। बहू के पास बैठे तो दुनिया उंगलियां उठाने लगे। बेटी कितनी देर बाप के पास बैठेगी? पोती कितनी देर दादा के पास बैठेगी? नारी के पास नारी बैठ सकती है। अगर पुरुष के पास में बेटों को समय नहीं, बहनों को समय नहीं, बहू बैठ नहीं सकती, बहन बैठ नहीं सकती, आदिक आदिक जितने संबंध हैं, चाहे वो साली हो, भाभी हो, कोई भी, कितनी देर उस पुरुष के पास बैठेगा जो अकेला हो गया? ज्यादा बैठेगा तो लोग उंगलियां उठाने लगेंगे उस पुरुष पर। शिव की आंख में जल भरा था। अकेली नारी अपनी बेटी, अपनी बहू, अपने परिवार में कुछ कह सकती, वो किससे कहेगा कि उसको दुख क्या है? सिलवट्टा पड़ा था, आसन लगा था। नंदी को आवाज शिव ने लगाकर कहा, नंदी, ओ नंदी, इधर आओ। नंदी कहे, नाथ कृपा करिए, बोलिए, जाओ। भोजन देखो, कुछ पाना है। शिव को नहीं पाना था, शंकर को नहीं पाना है। पाना ये नंदी भृंगी श्रृंगी जो आस लगाकर बैठे हैं। कभी कभी बाप अपने बच्चों के लिए भी मुस्कुराता है साहब। घर का बुजुर्ग कभी गम भी है ना तो हंसता है, केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हंसता है। जाओ भोजन देखो जरा, कुछ हो। भृंगी ने कहा, बाबा आपको भूख लग रही है, मैं कुछ फल लेकर आ जाऊं? भृंगी, नहीं, अंदर देखो, कुछ भाग सती बनाकर गई है क्या? अंदर जाकर देखा, अन्न का भाग नहीं था। भोलेनाथ नंदी से बोले, नंदी अन्न नहीं है? नहीं बाबा, कोई बात नहीं, लाओ ये बुआरी उठाकर इस गुफा को झाड़ दीजिए, स्थान को झाड़ दो। नंदी जब बुआरी लगा रहा था, माता का एक कर्णफूल नंदी के हाथ में आ गया। नंदी के हाथ में वो कर्णफूल था। उस कर्णफूल को जब देखा मेरे बाबा ने, नंदी क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। नंदी बताओ तो। नंदी ने कर्णफूल दिया। बाबा माता का है? माता का? हाँ। शिव उस कर्ण फूल को अपने पास में रखकर कहते हैं, सती बहुत अकेला छोड़ गई रे तू, मेरे लिए तो जीती सती। सती पति के जाने के बाद पत्नी पुण्य करती है तो वो पुण्य का हिस्सा पति के खाते में जाता है। पर पत्नी के जाने के बाद पति अगर पुण्य करता है तो वो हिस्सा पत्नी के खाते में नहीं पहुंच पाता। सती तू कुछ पल तो रुकती ना। सती आज सिलवट्टा खाली है, कोई भांग रगड़ने वाला नहीं, भोजन बनाने वाला नहीं। सती आंख में जल था शंकर के। शिव दौड़ पड़े जहां सती के खंड गिरे थे, जहां धधकती हुई भस्म थी, उस भस्म को अपने शरीर पर मल रहे हैं। सती तूने मुझे 3 नाम दिए हैं। पहला मैं शिव था, जब तुझे ब्याह कर लाया था शिव था मैं। तूने मुझ में इतना प्रेम भर दिया कि मेरा नाम भोला हो गया।
क्या हो गया? भोला। ये नाम सती ने शंकर को दिया था। केवल एक स्त्री ऐसी होती है जो अपने पति को समझा देती है, देखो बच्चे क्रोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सरलता रखना, चिल्लाना नहीं, नम्रता रखना। पिता को क्रोध भी आता है पर बोल नहीं पाता। पत्नी उसको भोला बना, लोग कहते हैं ये पत्नी का गुलाम हो गया। गुलाम नहीं साहब, वो भोला हो गया, अंदर से टूट चुका है, उसमें वो भोला का भाव आ चुका है। आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर होने के बाद कितना पैसा कमा सकते हो? देखो, इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह नहीं है कि आपको मोनेटाइज होने पर पैसे मिलेंगे। यहाँ आपको फॉलोअर्स बढ़ाने टूट चुका है, उसमें वो भोला का भाव आ चुका है। तू भोला है, मैं शिव था, तूने मुझे भोला बना दिया। सती, जाते जाते आज तूने मुझे ओघड़ी बना दिया। जब तन पर भस्म चढ़ी है शंकर के, शंकर ओघड़ी हो गया। सती, तूने मुझे 3 नाम दे दिए। जब विवाह कर कर ये शिव तेरे साथ आया था, तब ये शिव था, तब ये शिव था। विवाह कर कर आया, तूने मुझे नम्रता दे देकर, मेरा नाम रुद्र था, क्रोध था, मुझे इतनी नम्रता दी कि तूने मुझे भोला बना दिया। और सती, अब तूने मुझे ओघड़ी बना दिया। तू चली गई, तेरी भस्म को मैं तन पर चढ़ा रहा हूं। ये तन पर चढ़ी हुई भस्म मेरे जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण। शंकर पर चढ़ी हुई भस्म का एक आनंद ही दूसरा है। पूरी दुनिया में केवल 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहां भस्म चढ़ती है, एक काशी के विश्वनाथ, दूसरे उज्जैनी के महाकाल। इसके सिवाय कहीं नहीं। काशी में मुर्दे जलना बंद नहीं होते, उज्जैन में मुर्दा जलना बंद नहीं होता। प्रतिदिन नए मुर्दे की भस्म आती है, शंकर पर चढ़ती है, शिव उस भस्म को तन पर धारण करता है। सती, तेरे द्वारा मेरे ऊपर तन पर भस्म चढ़ी है, मैं ओघड़ी कहलाया हूं। जो कामना कर कर इस भस्म को धारण करेगा, उसके मनवांछित फल को शिव पूरा करेगा। क्योंकि शिव अकेला नहीं, शिव भोला और ओघड़ी सती के साथ विराजा है, सती के साथ। कल कोई पटना के पास से मिलने के लिए बहन जी आई थी। उनको गले में गांठ हो गई थी, तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। ऊपर वृद्धाश्रम वाले हॉल में वो रुकी हुई थी। कहा 5 मिनट मिलना है। कार्यकर्ता बोले क्या हो गया? कैंसर है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, एक बार भस्म का प्रयोग सुना था। वो भस्म डॉक्टर ने कह दिया गठाने ऑपरेशन करना पड़ेगी। मैं वो महाकाल की भस्म, वो विश्वनाथ की भस्म लगाती रही। अब मेरी वो गठान वहाँ से गायब हो गई है। मेरे को जांच कराना है, एक बार बस ऐसा हो जाए कि वो गठान दिखे ही ना, भस्म में वो सुख समाया है। हर दर्द की दवा है मेरे भोले के शहर में। मेरे शंकर के दरवाजे पर हर दर्द की दवा मिलेगी, हर दुख की दवा मिलेगी, हर तकलीफ की। ये शिव महापुराण केवल पुराण नहीं, औषधियों से भरी हुई है, अमृत से भरी हुई है, अमृत से। अरे भाई, इतनी कथाएं शंकर की आनंद में चल रही है, इसके बाद भी लोग लाइन लगाए हुए हैं, शिव महापुराण की कथा की तारीख दो, शिव महापुराण की कथा की तारीख दो। हम उनसे पूछते हैं, कार्यकर्ता पूछते हैं, आपको कौन सा फायदा हो गया शिव पुराण की तारीख ले? बस बाबा ने कृपा कर दी, आप तो तारीख दीजिए। शंभू कुछ तो दे रहा है, कुछ तो कृपा कर रहा है। सती जल गई, भस्म हुई। शंकर भगवान ने गण को भेजा, गण गया, युद्ध हुआ। भगवान विष्णु से जाकर देवताओं ने कहा, यज्ञ की कुंड में सती खुद जली है, यज्ञ पूरा करवाइए।
आपका काम है क्योंकि आप नारायण हो। शंकर भगवान के गणा हैं, युद्ध लड़ने के लिए दक्ष प्रजापति बोलते हैं आपको युद्ध करना है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के गण का युद्ध हुआ, भगवान विष्णु को हारना पड़ा। शंकर भगवान का गण नहीं हारा है, भगवान विष्णु को हारना पड़ा। बड़ी मन में दुख हुआ, बड़ा दुख। ये फिर वही वाली बात है, हार व्यक्ति की, हार व्यक्ति को विनम्रता देती है। हारने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। हारने के बाद तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अब तो इसको ऐसा करके बताऊंगा, नहीं, कंपटीशन नहीं। हारने के बाद अगर तुम्हारे जीवन में आप हार गए हो तो विनम्रता लेकर आना, और विनम्रता का सबसे बड़ा लक्षण है आपका झुक जाना, आपका नमन कर लेना, आपका प्रणाम कर लेना। हमसे गलती हो गई, झुक जाइए, प्रणाम कर लीजिए, चरण पकड़ लीजिए, आंखों से अश्रु बहाकर उसके चरणों को मत छोड़िए, विनम्रता लेकर आओ, नम्रता लेकर। हो गई गलती, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती करेगा, सुधरेगा नहीं तो क्या करेगा, सुधारो, फिर गलती ना हो। सुधारो, हो गई ना गलती, सुधारिए, अब नहीं होगी, दोबारा नहीं होना चाहिए, ये प्रयास करिएगा। गलती है, मानव शरीर। भगवान विष्णु में कितनी विनम्रता थी वो देख लीजिए। शंकर भगवान के गणों से भगवान विष्णु हार गए और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तुम्हें थोड़ी बुद्धि विवेक आना चाहिए नारायण, सोचो तुम शंकर से नहीं उनके गणों से हार गए। आग लगाने वाले ढेर मिलेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो, क्यों झुक रहे हो उसके आगे, चलो और काम पड़ा है, दूसरी जगह करेंगे, दूसरी जगह ये कर लेंगे, और अपने को कह रहा है ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। दुनिया के लोग आग लगाएंगे, तुम्हें भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित करेंगे, पर बुद्धि तुम्हें चाहिए, भगवान विष्णु जैसी विनम्रता तुम्हें चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, आप कह रहे हो कि गणों से हार गया, उसके हारने का कोई कारण होगा, मैं क्यों हारा हूं उसका कोई कारण होगा। भगवान विष्णु उसी समय पर हारते से ही शंकर भगवान के पास पहुंच गए। भोलेनाथ जी मुझे यह बताओ कि मैं आपके गणों से क्यों हारा, तुम्हारे गणों से हारने का कारण क्या था। शंकर भगवान ने कहा एक कारण है नारायण, एक कारण, दधीचि ऋषि और राजा छुब, इन दोनों की मित्रता थी, दोनों बहुत मित्र थे, दोनों में बहुत प्रेम था, एक क्षण के लिए नहीं रह पाते थे, दोनों इतने प्रेमी मित्र थे। फिर एक दिन राजा छुब और दधीचि ऋषि में बात बात में झगड़ा हो गया। जहां प्रेम होता है वहां झगड़ा होता ही होता है, जहां प्रेम होगा वहां झगड़ा होगा, दोनों में झगड़ा हो गया। फिर झगड़ा हुआ तो बीच में राजा छुब ने भगवान विष्णु को बुला लिया समझौता कराने के लिए। दो मित्रों में जब झगड़ा हो, लड़ाई हो, आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो तो निवेदन है मायके वाले ससुराल वाले सावधान इंडिया, बिल्कुल ध्यान रखना। पति पत्नी में झगड़ा हो तो दूसरा कभी बीच में मत कूदो, क्योंकि ये दोनों कब एक हो जाएंगे और तुम्हारा बुराई का ठीकरा माथे पे आ जाएगा। इनके बीच में बोलना ही नहीं, झगड़ लो, ये झगड़ेंगे लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, इनसे नहीं बोल। विवाद किया तो राजा छुब ने भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु आए और आते से साथ दिया किसका, राजा छुब का। दधीचि ऋषि को क्रोध आ गया कि तुम, दधीचि ऋषि को क्रोध आया, हे नारायण तुमने एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक बार तुम भगवान शंकर के गणों से हारोगे, तुम्हें हार सहन करना पड़ेगी। बस भगवान विष्णु के, शंकर के शब्द सुने तो भगवान विष्णु को लगा कि हमारी किस्मत में हार लिखी थी, मतलब हुई। तो फिर अब सोचना क्या, हार जीत जन्म मरण परण ये सब शंकर के हाथ है, कब किसको क्या देना है ये वो जानता है, हमें क्या करना वो जाने, ये मर्जी उसकी। खाली न जाता कोई, उसके दरवाजे पर आकर अगर हार भी गए हो तो जीत भी वही देगा, जीत भी वही देगा। दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे।
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। हे नाथ, भगवान विष्णु जान गए हार क्यों हुई है। हार होने पर, जीत होने पर, कुछ होने पर सब परमात्मा को सौंप दो कि उसने क्यों दिया है ऐसा, क्यों किया है ऐसा, कारण क्या है। तेरी कृपा से ही नर्तन पाया, तेरी कृपा से ही नर्तन पाया, संसार सागर में यूं ही गवाया, संसार सागर में यूं ही गवाया, अपनी शरण में लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भगवान के मन में आया हार क्यों हुई, उसका कारण चित्तवृत्ति में बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई सत्संग करे, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, नाम स्मरण करे, उसका सुख उसको मिल रहा है, आप उसमें अड़चन ना दें, उसको अपनी मस्ती में जीने दें। थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा गुस्सा और अनायास का क्रोध, अनायास का गुस्सा व्यक्ति को बर्बाद कर देता। आए गुस्सा मना नहीं है, गुस्सा आने की जगह पर आना चाहिए। जब कहीं धर्म बर्बाद हो रहा हो, जब कहीं धर्म नष्ट हो रहा हो, तब आपको क्रोध आए। कहीं गौ हत्या हो रही हो, गौ माता को बचाया ना जा रहा हो, तब आपको क्रोध आए। किसी अज्ञानी के साथ में, किसी अपाहिज के साथ में अगर कोई अन्याय हो रहा है तो क्रोध आए। क्रोध का भी एक समय दिया गया है, कहां क्रोध आना चाहिए, कहां नहीं, और रोना कहां चाहिए वो भी कहा गया, कहां नहीं। कथा में कहा था शमशान में आंसू नहीं बहना चाहिए, उसका भी वर्णन किया था इसी कथा में। कहां रोना है वो भी कहा गया, कहां हंसना है वो भी कहा गया हिंदू धर्म में कि कहां हंसना है, किस जगह पर मुस्कुराना है, कहां क्रोध आना है उसका भी वर्णन शिव महापुराण करती है। क्रोध कहां आना चाहिए। मालूम पड़े रोज दुकान पे से आओ और घर में आके चिड़ चिड़ करो, कब तक सहन करेगा कोई तुम्हारे गुस्से को। एक आध दिन कह देगा फालतू के लपड़े नहीं होना, ये आए दुकान पे से, दुकान पे क्रोध को रख के आया करो, घर में आओ तो जरा शांति से आओ। शंकर जी को देख लो, जब भी घर में रहते हैं सिर पे गंगा रहती है, माथा ठंडा लेके आओ, शंकर जी जैसा ठंडा। तो दूसरे बार दुकान पे से आया तो वैसे ही ठंडा था, क्योंकि एक बार समझा दिया, दूसरी बार अगर गुस्सा करूंगा तो झाड़ू से झूड़ देगी। तो कहने मतलब तो क्रोध ठंडा ठंडा। अब शिव कथा कह रही है क्रोध को रख दो कहीं एक और, वो क्रोध हमें बर्बाद ना कर दो, एक और पटक दो शांति की ओर, कहीं एकांत में ले जाकर। जब क्रोध आए, शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी देर मौन हो, थोड़ी देर शांति रखकर उस समय को निकाल, नाम का स्मरण। क्रोध आने पर उस क्रोध को, अब ध्यान दीजिए, कथा बड़ी सुंदर आई है कि
प्रहलाद का पुत्र विलोचन, विरोचन बड़ा दानी इंद्र को जिसने शीश दिया. लिटिल स्टारचं टाइम टेबल आहे भारी, पण फोकस आणि स्ट्रेंथ शिवाय कशी होईल तयारी? त्याला द्या 7 सीज. ह्यामध्ये आहे आईसलँडचं प्युअर ओमेगा 3 जे ब्रेन हेल्थ, बोन हेल्थ आणि इम्युनिटी मेंटेन करण्यासाठी मदत करतं. स्टार आहे ओमेगा स्टार आहे. 7 सीज ने बना ओमेगा स्टार. ब्राइट स्किन के लिए इतने विटामिन सी प्रोडक्ट्स ट्राई किए बट नो स्किन ब्राइटनिंग. कोई भी विटामिन सी नहीं. विरोचन का पुत्र बलि, महाराज बलि का ओरस, ओरस का पुत्र बाण, बाणासुर. अब देखिए जरा, बाणासुर की पत्नी एक दिन बाणासुर से बोली कि तुम ये बताओ कि 33 कोटि देवताओं को छोड़कर शंकर का ही भजन क्यों करते हो? शिव के भजन का कारण क्या है? क्यों? कोई आपसे पूछे एक बार, क्यों भैया ये बताओ कि सारे देवता को छोड़कर तुम शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो? कोई पूछ ले तुमसे तो तुम्हारे मुख से एक शब्द निकलेगा ना, भोला है वो. भोले व्यक्ति को रिझाना सबसे सरल काम. भगवान के मंदिर नारायण के जाएंगे तो प्रसाद ले जाना पड़ेगा, माला ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सामान, थोड़ा थोड़ा मक्खन मिश्री आदि का आदि ले जाना पड़ेगा. और ठाकुर जी के मंदिर जाएंगे तो भी कुछ लेकर जाना पड़ेगा. देवी के मंदिर जाएंगे तो चुनरी आदि लेकर जाना पड़ेगा. शंकर जी के मंदिर में क्या ले जाओगे? जितना फ्री का आइटम हो, बेलपत्री फ्री, पेड़ पे लगी तोड़ लो ले जाओ. पानी कीमत का है, फ्री, फ्री का है. भस्म नहीं, और कोई देवता पे चढ़ा के बताओ भस्म. राम जी के मंदिर जाना और एक पोटली बांध के राम जी पे चढ़ा जाना, पंडित जी तुम्हारे को भस्म चढ़ा देगा. तुम राम जी को चढ़ा के बता दो, बस कन्हैया जी को चढ़ा के बता दो, वो भस्म तुम्हें चढ़ा देगा. है? तुम उधर भस्म चढ़ाओगी और पंडित जी भस्म शुरू हो जाएगी, पक्का है. तुम चढ़ा के देखना. अब भस्म किसको चढ़ रही है? फ्री का आइटम. अरे बोलो शिव को. पानी शंकर को, भस्म शिव को, नियो बेलपत्र शंकर को. कितना कितना सस्ता सस्ता आइटम, सरल सरल, कहीं पे भी मिल जाए चढ़ा दो, जहां मिल जाए वहां चढ़ा दो. जब कुबेरेश्वर धाम में शिवरात्रि पर रुद्राक्ष महोत्सव हुआ तो जितने लोग यहाँ ठहरते थे तो वो सवेरे सवेरे मालूम पड़े कि वो पानी खत्म हो जाता था. जब देखो जब है? और खबर आती कि पानी खत्म हो गया. हमने कहा इतना पानी टैंकरों से डल रहा, पानी गया था. तब मालूम पड़ता था कि माता इतनी चतुर, सवेरे रात से 3 बजे से नहा धो के और लोटा भर भर के जो शंकर जी थे रुद्राक्ष के, उन पर ले चढ़ा 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 चढ़ा. मालूम पड़े टैंकरों से पानी ने शंकर जी के चढ़ा, टैंकरों से. अगर वही पानी की दुकान लगती यहाँ कि हम तो 10 रुपया का लोटा देंगे, फिर कितना चढ़ता महाराज, फिर कितना चढ़ता. शिव कुछ भी तुमको, शंकर ये नहीं कहता कि तुम मुझे मूल्यवान वस्तु समर्पित करो. शंकर तो एक बात जरूर कहता है कि जो मैंने दिया तुमको, जो मैंने तुमको दिया वो मुझे मत देना. शंकर कहते जो मैंने तुमको दिया वो मुझे कभी मत देना. भगवान ने तुमको क्या दिया? तो क्या धन दिया, बिल्कुल भगवान को मत दो. तो क्या कपड़े दिया, वो भी भगवान को मत दो. भोजन दिया, वो भी मत दो. तो शंकर जी को क्या चाहिए? शंकर जी कहते हैं मैंने जो दिया वो मत देना, जो तेरा खुद का है वो मुझे देना. तो भगवान तुम्हारा, हमारा खुद का क्या है? तो शिव महापुराण कहती है मनुष्य का खुद का केवल अहंकार होता है, इसलिए शंकर को अहंकार दे दो. शंकर को तुमने अहंकार दे दिया, शंकर तुम्हारा हो गया, तुम शंकर के हो गए. अपना खुद का दीजिए. ये जायदाद दी है, ये औलाद, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है. तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. ये सब जो भगवान ने दिया हम भगवान को वापस देना, इसमें भगवान प्रीता नहीं मानता.
भगवान इसको प्रियता नहीं मानता। और सरल भाषा में समझ लो, एक दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, गोपियों मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो एक गोपी बोली, भगवान के पास में क्या नहीं है? तो कि भगवान के पास में, भगवान को प्रिय है सुंदर सुंदर वस्त्र। तो भगवान बोले, वस्त्र का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरी आया। दूसरी उठाई, द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया आया। फैक्ट्री तो मेरी खुद की चल रही, कपड़े का करूंगा क्या? फिर कहे दूसरी बोली, एक काम करो, भगवान को रतन अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे रतन दे दो। तो भगवान को तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? जिसने अपनी लड़की लक्ष्मी का विवाह करा रत्नाकर ने, समुद्र ने, तो रतन कितने कन्यादान में दिए होंगे? तुम्हारे रतन भी नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा लक्ष्मी दे दो। भगवान बोले, वो तो मेरे चरणों में बैठी है, करूं क्या उसका? तुम तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो किसी ने कहा भगवान को भोजन अच्छा लगता है। भगवान के तुम्हारे भोजन का करूं क्या? आधा चावल का दाना झूठा खाया द्रौपदी के यहां पर, राख लगा हुआ, आधा चावल का दाना खाया और 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। अगर एक गासा खा लेता तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देता। तो मेरे को अन्न भी नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो किसी ने कहा भगवान के पास क्या नहीं है? तो एक भक्त बोला, भगवान के पास में दिल नहीं है। क्यों? दिल कहाँ गया? तो कि राधा जी ने चुरा लिया। इसलिए भगवान अपने भक्तों से कहते हैं, तुम मुझे दिल दो, तुम मुझे हृदय दो, तुम मुझे चित्त दो, तुम मुझे वृत्ति दो, तुम्हारा मन का जो खुद का है वो तुम मुझे दो। पर भगवान को हम सब कुछ देते हैं, बस दिल ही नहीं दे पाते। मंदिर पे खड़े होकर भी बोल देते हैं, मुझे तेरी खूब याद आ रही, ईमानदारी की बात है, मेरा मन नहीं लग रहा था ना, इसलिए मैं मंदिर आ गई। मतलब दिल वहां छोड़ के आई मंदिर में। मंदिर में बैठी भगवान को जल चढ़ाने के लिए, कह रही मैं मन वहां है मेरा। तो भगवान को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ईमानदारी से बोला, तुम अपनी पत्नी के पास बैठे, सोफे पे बैठे पत्नी के पास, और मोबाइल आ जाए और के मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, ईमानदारी की बात, हमारा दिल तो थारे पास। इतने में पत्नी फिर चंद्र घंटा और कात्यायनी बने तो फिर कैसा लगे? वो बनी चंद्र घंटा और बजा दिए तुम्हारे घंटा, फिर क्या है? मंदिर में बैठे हो भगवान के, और मंदिर में बैठकर कई लोग तीर्थ में जाते हैं। बद्रीनाथ गए, हमने कई लोगों को बद्रीनाथ में भी देखा। कथा करने जब एक बार बद्रीनाथ गए तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की। समिति की कथा भी होने वाली थी एक बार बद्रीनाथ में। तो भाई ये 2-4 बार से तो लॉकडाउन पड़ा हुआ है, इसलिए सबको नमन कर लिया, सबके धन वापिस करके भैया रहने दो, आप तो हो गई। एक बार पहले जब कथा करने गए तो वहाँ जितने लोग, आज बेटा धूप आ गई है, आज धूप आ गई है, आज बहुत ठंड थी, आज धूप आ गई, थोड़ा पानी मानी गिरना बंद हो गया। पर ईमानदारी की बात बोलूं, छोरा की याद आ रही, बहू की याद आ रही, अब रे रही बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ को कितना बुरा लगेगा, मेरे घर में रह के मेरा खा रही, मेरे साथ रह रही 4-5 दिन से, मेरा दर्शन कर रही, और याद फोन लगा लगा के बहुओं को कर रही, बेटे को कर रही। अरे भाई, जिसका खाओ कम से कम उसका तो गुण गाओ, भजन तो करो उसका। वहाँ मुंह दिखाना है, वो भी कहेगा खाया था उसका, बजाया उसका, अच्छा नहीं है। खाया जिसका, बजाओ भी उसका, उसी का, उसी का। अगर आपने सुख में शंकर को याद करा है तो दुख में भी शंकर को याद करना। दुख में भी शंकर निभाएगा वो। बाणासुर की पत्नी कहती है, तुम शंकर की आराधना क्यों करते हो? तो देखिएगा जरा कितनी विचित्र बात बाणासुर ने कही। यह बात आपके मुख पर ना आए। संसार का कोई मनुष्य बाणासुर जैसी विचार धारणा ना रखे जो बाणासुर ने कहा। बाणासुर कहते हैं, भगवान विष्णु का भजन करूंगा तो बहुत समय लगेगा, ब्रह्मा का भजन करूंगा बहुत समय लगेगा, शंकर का भजन करूंगा तो शीघ्र राजी हो जाएगा। शंकर में इतना विवेक कहाँ, जो मांगूंगा वो दे जाएगा। पर शंकर जैसा चतुर कौन होगा, विचार करिए। शिव जैसा विद्वान कौन होगा? बाणासुर करे, उसमें इतना विवेक कहाँ? बाणासुर, उसमें विवेक कहाँ? वो तो दे जाएगा। किसी का प्रयोग, किसी का उपयोग, किसी का साथ ये मानकर मत करो कि इसमें विवेक कम है, इसमें बुद्धि कम है, इसमें अकल कम है, तो इसको हम अपने पास में रखेंगे, इससे ये करवाएंगे, इससे वो करवाएंगे। नहीं नहीं, आज अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हो, आज आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको रोना पड़ जाएगा। नहीं, आपने किसी से
10-5 हज़ार रुपए अगर किसी के खा भी लिए तो तुम खुश तो थोड़ी देर हो जाओगे, पर वो जो 10,000 खाया है उसका हिसाब देने में पसीना छूट जाएगा तेरा, पसीना। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया, पसीना छूट जाए। फिर वो याद करो, हॉस्पिटल में बीमार पड़े थे, डॉक्टर साहब से कहा मेरे घर में कोई नहीं, छुट्टी कर दो साहब, तो क्या दवाई लिख दो साहब, दवाई लिख दी, खा लेना हो, वो पर्चा लिखा के लिया है, दवाई ली, घर में खा रहा है। उसी तरह मरने के बाद कर्म का भोग भोगा, ऊपर जाकर खूब भोगा, नरक भी भोगा और स्वर्ग भी भोगा। जब सारे भोग भोग लिए, तड़पने लगा, रोने लगा, तब भगवान से प्रार्थना करी, अब पर्चा लिख दो, मुझे फिर जन्म दे दो, मैं नीचे जाके अपने कर्म को काट लूंगा, मेरे को घर में दवाई खा लूंगा, अब हॉस्पिटल में मत पटको, अब नरकों में मत पटको। चिल्ला रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। भगवान ने पर्चा लिख कर दे दिया कि मृत्यु लोक में जन्म लेगा, माता के गर्भ में पड़ेगा, और पढ़ने के बाद, जन्म लेने के बाद वहां भोगना पड़ेगा। तो जितना दुख मिल रहा है ये समझ लेना, ऊपर जो भोगना था वो यहाँ भोग रहे हो। पर्चा लिखवा के लिया है मेडिकल का, दवाई लेते रहो, धीरे धीरे दवाई लो, दवाई थोड़ा सा कहीं से दुख आ रहा है, थोड़ा सा कहीं से दुख आ रहा है, समझ लेना यही दवाई है हमारी, खाते रह रहा है, भोगना तो पड़ेगा, भोग रहे। बना दिया किसी को मूर्ख, पागल, अज्ञानी है, उसमें अकल नहीं है, उसमें विवेक नहीं है। अरे भाई 2,000 रुपए क्या, 50 पैसे भी किसी के अगर तुम्हारी दुकान पर ज्यादा आ गए, उसका इंतजार करना, जब वो ग्राहक आए तो लिख कर रखना दीवार के ऊपर कि इसके 50 पैसे ज्यादा आ गए, मुझे लौटाना है, 50 पैसे लौटाना है मुझे। और जैसे वो ग्राहक आए और उसे कहना भैया आपके 50 पैसे पहले के रह गए थे, ये लेकर जाइए, ले जाओ इसको, मुझे भोगना पड़ेगा। हमें मूर्ख नहीं बनाना, हमें पागल नहीं बनाना, नहीं नहीं। भगवान से कहते रहना, हे देव अधिदेव महादेव हे महाकाल, ऐसी कृपा करना, मुझे मेरी किस्मत का देना, मुझे दूसरे की किस्मत का नहीं, मुझे मेरे भाग्य का दे। और अगर मेरे भाग्य में नहीं लिखा सुख तो तू बदल सकता है, क्योंकि तू कालों का भी काल, जब घड़ी को, पल को, नक्षत्र को, समय को तू बदल सकता है, तू काल बना सकता है, तू महाकाल है। तो मेरी विपदा की घड़ी को, मेरे दुख को, मेरे काल को तू हरण कर और पलट दे मेरा समय, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। साहब लड़की की शादी कर रहे हो, कन्यादान कर रहे हो, कितना रुपया दोगे, हम 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। अरे 5 लाख में क्या होता है, 2 लाख रुपए देंगे, 2 लाख में क्या होता है, घड़ी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इसमें क्या होता है। नहीं, उसके यहाँ से ले भी आए, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन तुम लेकर भी आ गए, और मालूम पड़े तुमने बस पे चढ़ा भी लिया, वहां से तो उसने कन्यादान में दे दिया, और वही बस में चढ़ते चढ़ते आ रहा था, और मालूम पड़े बीच में वही बस लुढ़क गई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन पर पड़ा नीचे, क्या करोगे। हमें किसी का धन नहीं, हमें किसी की दौलत नहीं, हमें किसी की सत्ता नहीं, हमें तो अपने भाग्य का देना, हमको उस लायक बना देना नाथ, हमें उस लायक बनाना कि एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी कराऊं, उस लायक मुझे बना देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवा सकूं, मुझे में वो सामर्थ्यता आए, मुझे में वो बल आए, मुझे वो वैभव देना, मुझे वो सत्ता देना, मुझे वो धन देना, मुझे वो दौलत देना, कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। बाणासुर ने कह दिया कि शंकर को इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि उसमें विवेक नहीं है, तो विवेक नहीं है तो जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। इतने में बाणासुर की पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कह दिया नाथ आपके ये शब्द ठीक नहीं है, आपके ये शब्द ठीक नहीं है। शिव के लिए ये शब्द कहना, आप अपने विनाश को निमंत्रण देना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश का समय नजदीक आता चले जाता है उसकी बुद्धि विपरीत होती चली जाती है, रामचरितमानस में भी लिखा है। विनाश की समय आएगा, बुद्धि बदल जाएगी, कहीं किसी चीज में, कहीं किसी चीज में ये बुद्धि जाती जाएगी, विवेक हटता चले जाएगा, मार्ग से भटक जाओगे। पर अगर चतुर हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, क्षमा याचना कर कर वापिस मार्ग पर आ जाओगे। परंतु अगर समझदारी नहीं, चतुरता नहीं, विद्वत्ता नहीं, तो मार्ग से भटक जाओगे, फिर भटकते 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 कहीं जाकर पड़ जाओगे। कौन पूछ रहा है किसी, कौन? पत्नी ने कहा तुम्हारे ये शब्द अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। पत्नी बहुत बड़ी मार्गदर्शक होती है महाराज पति के लिए। केवल दुनिया के लोगों ने पत्नी को एक हास्य पुट बना रखा है कि पत्नी के लिए कह दिया कि ये जोरू का गुलाम है, ये ऐसा नहीं।
शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर और पार्वती जैसी कोई जोड़ी नहीं होगी, शिव और सती जैसा कोई संबंध नहीं होगा, उमा और महादेव जैसा कोई संबंध नहीं होगा, उमा महेश्वर जैसा कोई संबंध नहीं होगा। 33 कोटि देवता में अगर कोई पति पत्नी का संबंध है तो शंकर और पार्वती का है, शिव और सती का है। पत्नी मार्गदर्शक भी होती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी हमेशा विवाद करती है, क्लेश करती है, अपशब्द करती है, मार्गदर्शक भी होती है, समझाने वाली भी होती है, ज्ञान देने वाली भी होती है। ऐसा नहीं है हर जगह पर पत्नी क्रोध करे ये श्रेष्ठता वो पत्नी की नहीं। हाँ कहीं कहीं की जगदम्बा हो वो बात चल जाए, कहीं कहीं की हो जरा जरा सी बात में लड़ाई करे झगड़ा करे वो बात दूसरी हो सकती है, पर सब एक सी नहीं होती हो। सारी उंगलियां बराबर हैं क्या? नहीं, तो सब एक जैसे नहीं हो सकते। कई कहती हैं सभी पति एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं होते, कई के भेरू जैसे भी हो गए, उसमें क्या, और कई का महादेव जैसा भी हो, तो ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होगा, तो थोड़ा थोड़ा। कितने लड़के देखे तुम्हारे लिए, कितने लड़के, कितने बायोडाटा देखे तुमने अपने लड़कों के लिए, कितने लड़कियां देखी और किस्मत में यही लिखी थी इतनी ढूंढने के बाद, क्योंकि वहां लिखी थी, कहाँ महादेव ने लिख दी थी इसलिए यही मिली। और कितने लड़के देखे तुमने अपनी लड़की के लिए, किस्मत में यही लिखा था, कितने देखे, पर यही उसका कारण है वहां लिखा हुआ था। जो भाग्य में लिखा उसे कोई टाल नहीं सका। जन्म मरण परण 3 शंकर ने लिख दिए हैं, कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसने लिखा है, उसने लिखा। और मान लो अगर तुमने जिद कर विवाह कर भी लिया, होता कई लोग, हम तो जिद्दीपन में कर भी लिया तुमने, उस बच्ची से विवाह, उस लड़के से विवाह, मालूम पड़े टिक ही नहीं पाया, लो हो गया, तब आज टिक गया बाद में ना टिके, इसलिए उस पर छोड़ दो, उस परमात्मा पर छोड़ो। तू कहेगा वहां होना चाहिए, तू कहे जैसा हो, लिखा होगा ललाट में तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सेटाफिल स्किन की सुनता है और मैं दिल की, इसीलिए किसी भी माहौल में ना आप रुकेंगी ना आपकी स्किन। सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर के साथ ये आपकी स्किन को डिफेंड करे स्किन सेंसिटिविटी के 5 साइंस से। सेटाफिल, हम स्किन की सुने, तुम दिल की सुनो। बाणासुर कह रहा है इसलिए मैं शंकर का भजन करता हूं। करो, शिव का भजन करा बाणासुर, शंकर जी को रिझाए तो शंकर जी ने आकर कहा मांगो क्या चाहिए। बाणासुर कहता है मेरी 1000 भुजा कर दो, 1000 भुजाओं से मैं युद्ध लड़ूं, इतनी भुजाएं मुझे दे दो। तथास्तु, 1000 भुजा हो गई, सब दूर सूचना हो गई इनकी बहुत सारी भुजाएं, कोई लड़ने ही नहीं आता। अब इसकी भी हाथ खुजाने लगा, हमारी तो लड़ाई नहीं हो रही किसी से, किसी किसी की जीवान में खुजाल चलती है, नहीं लड़ाई हो तो क्यों बैठते ही नहीं बनता, आखिर हमसे कोई बोल क्यों नहीं दिया। किसी किसी को निंदा का इतना रस होता है कि उसके कान दुखने लगते हैं, कान में सरसों का तेल डाले, ताड़ी हिलाए, क्यों? क्योंकि बहुत दिन से चुगली नहीं सुनी, कान में कुछ हो रहा है, कान दुख रहा है मेरा, ना जाने कोई निंदा नहीं सुनी, मैंने चुगली नहीं सुनी, हो सकता है बहुत दिन। तो कान के ऊपर एक, जैसे वो बिठले सेवा समिति का पर्चा लगाकर लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं ना, सारी दुनिया के लोगों ने ये जो बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव चल रहा है, इसमें हजारों लाखों वृक्ष लोग लगा रहे हैं। आप लोग टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, हजारों लाखों लोग वृक्ष लगा रहे हैं बेलपत्री का। तो एक काम करो कि ये कान के ऊपर भी एक पर्चा लगा दो, डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी। ये क्योंकि कान नहीं कचरे का डब्बा, इसमें डाले जाओ निंदा चुगली बुराई। इतना आनंद आता है ना चुगली सुनते सुनते, अच्छा ऐसा बोल रही थी। अब वो बोली मैं जाऊँ चाय पी ले फिर जाना, और बैठ थोड़ी देर और कचरा डाल, अभी रुक जा। फिर उसने बात निकाली, फिर निकल गया आधा घंटा मैं जाऊं। अच्छा 2 बजे से बैठी थी बात करने, शाम की 7 बज गई, जाऊं 25 बार बोली, ना जे जाए ना वो उठने दे। और आखिरी में बात कहाँ खत्म करी, अरे आग लगन दे रही अपने कहीं करना, बस बात माँ खत्म हुई। बात भी खत्म हुई तो कहाँ खत्म हुई, अरे आग लगन दे रही अपने कहीं करना, बस और फिर सुबह से बैठ गई, फिर आ गई 12:30-1 बजे, जी हाँ रही बैठ जा। और जो बैठी फिर चालू हुई, फिर आखिरी में हाँ अपने कहीं करना रही आग लगन दे, फिर चली गई। बस जैसे हर कथा के बाद में इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त, इनके आग लगन दे रही अपने कहीं करना, बस यही रेवा खंडे समाप्त।
भगवान। हाथ खुजा रहा है बाणासुर के। पत्नी से कहा मुझ में इतना बल आ गया, मेरे हजारों हाथ हो गए, कोई मुझसे युद्ध लड़ने नहीं आता। पत्नी बोली तो क्या विचार है तुम्हारा? पत्नी पति के भाव को जान गई, तुम्हारा क्या विचार है बोलो। बस विचार क्या है, अब कोई युद्ध लड़ने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा मन है कि कल सुबह उठते से कैलाश जाऊंगा। कैलाश काय के लिए? शंकर भगवान के पास। किस लिए? अब हाथों इतने हाथ हो गए, उसका लाभ भी तो मिले, दुनिया को मालूम पड़े कि मुझ में बल कितना है। एक व्यक्ति ने सोने की अंगूठी बनवाई, गांव में पहली बार तो अंगूठी बनवा के लाए, और अहंकार इतना कि मैंने सोने की बनवाई, वो भी पूरी 1 तोला की, ऐसी बड़ी सारी बन। अब हाथों इतने हाथ हो गए, उसका लाभ भी तो मिले, दुनिया को मालूम पड़े कि मुझ में बल कितना है। एक व्यक्ति ने सोने की अंगूठी बनवाई, गांव में पहली बार तो अंगूठी बनवा के लाए, और अहंकार इतना कि मैंने सोने की बनवाई, वो भी पूरी 1 तोला की, ऐसी बड़ी सारी बनवा के। अब उसकी अंगूठी का कोई पूछा ही नहीं कि कहाँ से लाया, कितने की लाया, कितने की बनवाई, कोई पूछा ही नहीं। इसने कहा अपनी अंगूठी तो लोग देख ही नहीं रहे। इसने अपने घर में ही आग लगा दी और बाहर खड़े होकर बोले पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। फिर अंगूठी घुमाए, पानी डालो, उधर डालो, इधर डालो। इतने में गांव के लोगों ने पूछ लिया, अब झोपड़ा जली गया, अंगूठी अच्छी लग रही, बढ़िया जोरदार। अब प्रसन्नता हुई, बड़ी मुश्किल से लोगों को दिखी, बड़ी मुश्किल से दिखी, बड़ी मुश्किल से दिखी है। अब हाथ इतने हो गए, कोई देख ही नहीं रहा। इतने हाथ हो गए, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो फिर देखे किसे? शंकर के पास जाऊंगा। और सुबह हुई, नींद नहीं लगी आज बाणासुर को, और सुबह उठते से ही पहुंच गया शंकर जी के कैलाश धाम पर। पत्नी ने पति को हाथ जोड़कर निवेदन करा, एक बात कहूं आपसे। बोलो, क्या बात है? बोलिए। धर्म पत्नी बोल रही है बाणासुर से, मेरे एक शब्द को आप स्वीकार करें तो मैं आपको कहूं। पत्नी पति को ठीक समय जानकर ठीक बात कहना चाहती है। मंदोदरी लंकाधिपति रावण को भी कहती थी ठीक समय जानकर, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। मंदोदरी समझाती थी, रावण को समझ में नहीं आता था। बाणासुर की धर्म पत्नी समझा रही है, बाणासुर को समझ में नहीं आ रहा। पत्नी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा, देखिए, अपने घर में बेटी है। हेलो मोटो। युवान हो चुकी है, उसका विवाह करना। ये फालतू के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि कन्या के लिए कोई वर ढूंढ लो। बाणासुर बोला, जब मेरे हाथों की चर्चा सब दूर हो जाएगी, मेरी भुजाओं की चर्चा सारे जगत में हो जाएगी, तो फिर तो मेरी कन्या के लिए वर अपने आप आ जाएगा, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा मुझको, कहीं नहीं। ओहो, ठीक है, अब जाइए। पहुंच गए कैलाश पर, पार्वती जी बैठी थी, शंकर भगवान कहीं गए हुए थे। आवाज लगा कर कहा, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला, और बोलते से ही उसी समय पर पार्वती जी ने पूछ लिया, कौन आया है? बाणासुर कहे, हम। कौन? बाणासुर, हजारों भुजाओं वाला बाणासुर। हजारों भुजाओं वाला बाणासुर? हाँ। कैसे आना हुआ? किस लिए आए हो? बाणासुर कहता है, माता जी
भगवान शंकर से मुझे कुछ बात करना है। शिव जी आ गए, क्या बात है, मांगो क्या चाहिए। मुझे युद्ध लड़ना है आपसे। इतनी भुजाएं देखकर कोई मुझसे युद्ध नहीं लड़ता। बस यही दिक्कत है, जिसने जन्म दिया उसको शान दिखाने से क्या मतलब। जिसने धन दिया उसको सत्ता दिखाने से क्या मतलब। जिस पेड़ी से कमाया, जिस दरवाजे से कमाया, वहां पर कभी अपनी शान मत दिखाना, अपनी सत्ता मत दिखाना। जिस गुरु ने ज्ञान दिया उस पर, उसके सामने कभी तुम्हारा विवेकता, तुम्हारी बुद्धिता मत दिखाना। जिस माता पिता ने जन्म दिया उसके सामने कभी अकड़ मत दिखाना।